हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है मीज़रमेंट एंड यूनिट सिस्टम पे। हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, है ना, मीज़रमेंट है क्या, उसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूनिट क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और करंटली हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। इन सब पे हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फिजिकल क्वांटिटी से। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। सो टाइप ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मीजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी वह सारी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मीजर कर सकते हैं ना, नाप सकते हैं, वह सारी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखें तो जैसे हम लोग फोर्स को मीजर कर लेते हैं, है ना, हम लोग स्पीड को भी मीजर कर पाते हैं, हम लोग डिस्टेंस को भी मीजर कर पाते हैं। तो जितनी भी सारी क्वांटिटी हैं जिनको हम मीजर कर सकते हैं वो सबके एग्जाम्पल क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है सारे वो, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है मीज़रमेंट की, नापने की, है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग आ गए मीज़रमेंट पे। सो मीज़रमेंट है क्या। सो मीज़रमेंट बेसिकली क्या है, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और किसके साथ, तो ऐसी वह सारी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या, है ना, जानते हैं और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटियां हैं, है ना, और सेम नेचर की होनी चाहिए। तो इस तरह का कंपैरिजन कहलाता है मीजरमेंट, ठीक है ना। तो मीजरमेंट का मतलब अगर समझते हैं बेसिकली, तो सपोज दैट जैसे हम लोग आज की डेट में मीटर को जानते हैं ना, 1 मीटर हम लोग समझते हैं इस बात को। और अगर आप लेंथ को नापना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सपोज दैट बोर्ड की अगर आप लेंथ को नापना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग 1 मीटर रखेंगे, है ना, मीटर की हेल्प से इस बोर्ड को नाप लेंगे। तो हमने क्या किया बेसिकली, उस मीटर स्केल को हमने क्या किया, इसके साथ कंपेयर कर दिया, बोर्ड की लेंथ के साथ कंपेयर कर दिया। तो हमको मालूम चल गया कि कितनी बोर्ड की लेंथ है, किसकी हेल्प से, 1 मीटर की स्केल की हेल्प से, है ना। सो हमने क्या किया, यहां पर हमने किया कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी का नाम है मीजरमेंट। अब जब मीजरमेंट हमने किसी क्वांटिटी का कर लिया है तो हमें उसको रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है ना। तो जब भी किसी क्वांटिटी को मीजर करेंगे तो रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है। अब रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 2 मेथड है, एक तो मेथड है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। वेक्टर मेथड और स्केलर मेथड में इतना ही अंतर है कि वेक्टर मेथड में हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है और स्केलर मेथड में क्या है, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, अगर वह क्वांटिटी डायरेक्शन से इफेक्ट हो रही होगी तो हम लोग किस मेथड से उसको रिप्रेजेंट करने वाले, वेक्टर मेथड से रिप्रेजेंट करने वाले, और उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमने मीजर किया है और उस पर डायरेक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्शन की, है ना, चेंज से वह नहीं बदलती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हमने नाम रखा स्केलर क्वांटिटी, और मेथड का नाम क्या हो गया, स्केलर मेथड हो गया, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे फोर्स है, सपोज दैट आपने फोर्स को मीजर किया है, तो फोर्स को देखेंगे तो फोर्स डिपेंड होता है डायरेक्शन के। अगर फोर्स किसी डायरेक्शन पे लगाया तो इसके इफेक्ट कुछ और होते हैं, अगर दूसरी डायरेक्शन में लगाया तो इफेक्ट बदल जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्शन के बदलने से फोर्स के इंपैक्ट या इफेक्ट बदल जाते हैं। इसका मतलब फोर्स किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पर डिपेंड है। तो फोर्स वाले केस में हमको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेक्टर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस केस में फोर्स क्वांटिटी बन गई क्या, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इस तरह से जैसे डिस्टेंस के केस में अगर, है ना, तो डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई भी नीड नहीं है, डायरेक्शन की हम लोग बात ही नहीं करते, तो हम लोग उसको, है ना, स्केलर क्वांटिटी के अंडर में रखेंगे। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बात करते हैं कि यूनिट होता क्या है ना। तो यूनिट को समझ लेते हैं, मेजरमेंट पे तो बात हो गई, यूनिट को समझते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ऐसी वह सारी क्वांटिटी जो नॉन है और कैसी है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का इतना ही मतलब है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। कैसी हो, इंटरनेशनली हर कोई इस क्वांटिटी को जानता हो, एक बात। दूसरा, उनकी वैल्यू भी ना बदलती हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उनकी वैल्यू ना बदलती हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी एक्सेप्टेंस बनी हुई। जैसे मीटर को हर कोई जानता है ना, पूरे वर्ल्ड में जानता है, और मीटर की जो लेंथ है वो एक फिक्स हो गई कि इतना 1 मीटर होता है। तो मीटर क्या है, एक यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट है। केजी क्या है, एक यूनिट है।
क्योंकि केजी कहीं बदलता नहीं है ना, इंडिया का केजी या अमेरिका का केजी सेम टू सेम है ना, तो है ना, ऐसे ही मीटर भी नहीं बदल रहा है। तो इस तरह की जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटियां हैं उनका हमने नाम रखा यूनिट। तो जब यूनिट को हम जान गए तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट पे, है ना। तो टाइप ऑफ यूनिट की बात करें तो दो तरह के यूनिट्स होते हैं, है ना। एक तो है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट। तो ऐसे वह सारे यूनिट्स जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे यूनिट कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास, है ना, मास एक क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है, केजी है। तो केजी कैसा है, केजी किसी की हेल्प से नहीं बनता है, केजी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट। ऐसे लेंथ के केस में मीटर हो गया और टाइम के केस में सेकंड हो गया। लेकिन जब भी डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब ये फंडामेंटल की यूनिट की हेल्प से बनाए गए हैं या इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए एरिया और स्पीड। तो अगर हमको एरिया बनाना है सपोज दैट, तो हम सभी को मालूम है ए इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। और एल क्या है, बेसिकली ये भी एक लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, ये भी एक लेंथ है, मतलब मीटर और मीटर की हेल्प से ये बन गया क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो एरिया किसकी हेल्प से बना, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बन गया है ना। जहां पर हमने फंडामेंटल कौन सी यूनिट इस्तेमाल की है, मीटर का इस्तेमाल किया है और उसकी हेल्प से हमने एरिया को बना लिया। तो एरिया कैसी क्वांटिटी बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। सो द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उनको मेजर कैसे करते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इस बात को समझ लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इसका मतलब अब किसी क्वांटिटी को अगर आप नापना चाहते हैं तो आप करते क्या है, आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें इस बोर्ड को मेजर करना है, बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, तो हम एक स्केल लेंगे। सपोज दैट वह स्केल है ना 1 मीटर की स्केल है ना, 1 मीटर का स्केल है। तो हमने एक बार यहां रखा, फिर एक बार यहां रखा और एक बार यहां रखा। सपोज दैट, है ना, हमको 3 बार इस काम को करना पड़ा। इस बोर्ड को नापने के लिए हमें मीटर, है ना, स्केल को 3 बार सपोज दैट, है ना, प्लेस कराना पड़ा, 3 बार नापना पड़ा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू उस केस में कितनी हो गई, 3 हो गई। और मीटर स्केल है तो इसलिए हमारा यूनिट क्या है, मीटर है। तो क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। तो जितने बार भी हमें कंपेयर करना पड़ा किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए, वह हमारी बन जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। और जिस भी आपने यूनिट का, है ना, जो भी यूनिट आपने लिया है, सेंटीमीटर लिया है, मीटर लिया है, केजी लिया है, जो भी लिया है, वो यूनिट यहां पर प्लेस हो जाएगा। उस हिसाब से हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्मूले के सेंस में हम इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो जो भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्लेस करा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुल मिला के आपने कितने बार कंपेयर करना पड़ा उस क्वांटिटी को नापने के लिए। सपोज दैट अगर 5 केजी है ना शुगर है हमारे पास, और हमारे पास नापना चाहते हैं हम लोग, तो हमको 1 केजी, है ना, बार बार एक बार केजी नापते हैं, दोबारा नापते हैं 1 केजी, तिबारा नापते हैं, आपको 5 बार इस काम को करना पड़ा 5 केजी। इसका मतलब, है ना, शुगर कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू शुगर के केस में कितनी आ गई, 5, और यूनिट क्या हो गया हमारा, केजी। तो 5 केजी हमारी शुगर हमने मेजर कर ली। तो जितनी बार भी हमें कंपेयर करना पड़ा वह हमारी बन जाती न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो भी आपने यूनिट का इस्तेमाल किया उस समय, वो यूनिट उस हिसाब से हमारी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी जो है कैलकुलेट हो जाती है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो बहुत सारी क्वांटिटीज को हम लोग नापते रहे हैं हमेशा से, है ना, काफ़ी एंशिएंट टाइम से भी नापते रहे हैं चीज़ों को। तो अलग अलग, है ना, रीजन्स में अलग अलग तरह की, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। जैसे पहला लिखा है CGS यूनिट, दूसरा लिखा है FPS सिस्टम और तीसरा लिखा है MKS सिस्टम, है ना। इसको हम लोग, है ना, फ्रेंच लोग इस्तेमाल करते थे पहले वाले को, दूसरे वाले को ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे, है ना, और तीसरे वाले का नाम है मैट्रिक सिस्टम, है ना। तो 3 तरह के हमारे सिस्टम काम कर रहे थे पहले, और जिसमें हमने बेसिक क्वांटिटीज ले रखी थी। कौन कौन सी, तो एक क्वांटिटी थी लेंथ, एक थी मास और एक थी टाइम। तो 3 क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते थे, है ना, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सिस्टम चला रहे थे। तो फ्रेंच लोग CGS को चला रहे थे। CGS का मतलब सेंटीमीटर, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात करें जिसको हम लोग FPS बोलते हैं, तो लेंथ किसमें, फुट में है, मास किसमें, पाउंड में है, टाइम किसमें, सेकंड में है। MKS की बात करें तो MKS में हम लोगों ने, है ना, ले रखा था क्या, लेंथ ले रखी थी मीटर में,
मास ले रखा था केजी में और टाइम ले रखा था सेकंड में। इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अलग अलग तरीके के सिस्टम हर जगह इस्तेमाल हो रहे थे। तो ज़रूरत पड़ी, जब ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई है ना, बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो ये यूनिट आपस में एक दूसरे को है ना इनकन्वीनियंस दे रहे थे, क्योंकि कोई है ना सेंटीमीटर में बात कर रहा है, तो कोई मीटर में बात कर रहा है, तो कोई फुट में बात कर रहा है। तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर हुआ ना 1960 से, है ना 1960s के दौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा एसआई सिस्टम। एसआई के फुल फॉर्म की बात करें तो यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, एसआई सिस्टम बोलते हैं इसको। और इसमें यह तय किया गया कि जितनी ये 3 जो बेसिक क्वांटिटी थी इनको तो हम रखेंगे, उसके बाद हमने उसमें और सारी क्वांटिटीज जोड़ दी। तो 4 है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज जोड़ दी, तो बन गए टोटल यूनिट कितने बन गए, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, और 2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट भी उसमें जोड़ दिए गए। तो टोटल कुल मिला के एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, है ना। तो 1 बाई 1 अपन देख लेते हैं। तो क्वांटिटी की बात करें एसआई सिस्टम में, तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल m। मास का यूनिट जो है एसआई सिस्टम में वो है क्या, किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी। टाइम की बात करें तो है सेकेंड यूनिट है इसका, और सिंबल क्या है, एस से इसको डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यूनिट है केल्विन, और के से इसको डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक यूनिट है ना, क्वांटिटी है, जिसका यूनिट है कैंडेला, और उसके लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वह CD का इस्तेमाल करते हैं। अगली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वह है इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका यूनिट है एम्पियर, कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं। और लास्ट वन जो 7th हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है या क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसकी यूनिट क्या है, मोल। तो जब भी किसी है ना सब्सटेंस को नापते हैं तो हम लोग किसके लेवल पे, एटम या मॉलिक्यूल के लेवल की बात करते हैं। तो कितने एटम है उसके अंदर, तो हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर किसकी बात करें, नंबर्स की बात करें। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई मोल, जैसे आपने दर्जन सुन रखा है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 क्वांटिटीज होती हैं। ऐसे ही मोल की अगर बात करें तो एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ये काफी बड़ा नंबर है। ये इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जब भी सब्सटेंस की बात करेंगे तो एटम्स तो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं किसी सब्सटेंस में, है ना। तो एक बार बार है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने एक यूनिट टाइप का बना लिया कि एक मोल के अंदर कितने नंबर होने वाले, ये होने वाले 6.02 इंटू 10⁻23। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है ना यूनिट क्या हो गया, मोल हो गया, और इसका सिंबल क्या है, MOL। ये हमारा निकल के आ गया। ये हमारी 7 क्वांटिटीज हो गई एसआई सिस्टम में, और उसके यूनिट्स हो गए और उसके सिंबल हो गए। 2 क्वांटिटी और भी जोड़ी गई जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट के नाम से जानते हैं। उनकी बात करें तो हमारे पास वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो ये निकल के आ गए, है ना। कौन कौन से, एक तो है एंगल को हम लोग नापेंगे किसमें, रेडियन में, और दूसरा है ना ये रेडियन में और उसका सिंबल है RD। दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल, उसका यूनिट है हमारे पास स्टेरेडियन, और उसका सिंबल क्या है, ST-RD लिख देते हैं, स्टेरेडियन इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग नापते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के इस तरह का सिस्टम चला। तो आज की डेट में जो हम लोग फिजिक्स में है ना किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो एसआई सिस्टम का। तो हम लोग सारी इसी क्वांटिटीज को फॉलो करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी दूसरे सिस्टम में दे रखी, सपोज दैट इन सारे सिस्टमों में किसी में दे रखी है, तो हम लोग पहले किस में चेंज करते हैं, उसको एसआई सिस्टम में चेंज कर देते हैं, फिर हम सारा कैलकुलेशन चालू करते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि ये यूनिट बनते कैसे हैं, यूनिट बनाता कौन है। तो यूनिट बनाने वाले हैं कौन, ये है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर वाले, कुछ है ना कमेटी है, ये लोग डिसाइड करते हैं कौन सा यूनिट कितना है। तो इन्होंने ही फिक्स कर रखा है कि 1 मीटर की लंबाई कितनी होगी, सेकंड कितना होगा, केजी कितना है, ये सारी चीजें डिसाइड की गई हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर के द्वारा। तो टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है ना, इन सब पे बात होती रहती है। तो यूनिट तभी बन सकता है जब तो एक तो ये डिसाइड कर दें, है ना, ये डिसाइड करें और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, हर कोई इसको जानता हो, तब हम उसको यूनिट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी बात हो गई मीजरमेंट एंड यूनिट सिस्टम पर, ठीक है ना। तो
अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एनालिसिस करने के लिए किया क्या, मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के लिए क्या किया, है ना, करने के बाद रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी। रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर से किया तो वेक्टर क्वांटिटी बनी, स्केलर से किया तो स्केलर क्वांटिटी बनी। और यूनिट की बात तो हम लोगों ने कर ही ली है, दो तरह के यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ओके।